एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। इस टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 2 to the power 5 whole to the power 2 into 7 to the power 3 upon 8 to the power 3 into 7। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 2 into 7 to the power 3। यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, वो है a to the power m whole to the power n। दिस इज इक्वल टू होता है a to the power m into n, जहाँ पर a नॉन जीरो इंटीजर्स होता है और इसकी जो पावर्स हैं m और n ये होल नंबर्स है। अपॉन 8 to the power 3 है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 whole to the power 3 into 7। दिस इज इक्वल टू 2 to the power हो जाएगा 10 इंटू 7 अपॉन में पावर 1 है, न्यूमरेटर में पावर 3 है, इसमें पावर से घट जाएंगी। 7 to the power 3 minus 1 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 3 यहाँ पर भी हो जाएगा a to the power m whole to the power n इक्वल टू a to the power m इंटू n। यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह हो जाएगा 3 इंटू 3। तो यहाँ एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग गया 8 to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। इसको और सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 2 हो जाएगा, 3 minus 1 2 अपॉन 2 to the power 9। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 to the power 10 न्यूमरेटर में है, 2 to the power 9 डिनोमिनेटर में है। यहाँ भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। 10 to the power 2 to the power 10 माइनस 9 हो जाएगा इंटू 7 to the power 2 और ये हो जाएगा 2 to the power 1 इंटू 7 to the power 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 to the power 2 7 स्क्वायर यानी 49। दिस इज इक्वल टू 98। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आ गया 98। अब आते हैं 5 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट। 3 to the power 5 इंटू 10 to the power 5 इंटू 25 अपॉन 5 to the power 7 इंटू 6 to the power 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 5, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5
होल टू द पावर 5 और 25 को 5 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5. दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5 है, यहाँ लाज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग लगा सकते हैं. a इंटू बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. यहाँ पर a और b नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो सकता है a और b, एंड m इज होल नंबर. तो ये यहाँ पर जब हम लोग अप्लाई करेंगे देन वी गेट 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 7. यहाँ पर भी यही लाज ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5. अब यहाँ 3 टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 न्यूमरेटर में भी है, इंटू में डिनोमिनेटर में भी है. इसी तरीके से 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में बचा 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2. तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में जो बचा 5 की ही पावर में 5 और 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग लाज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, और वो ला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर है तो पावर से जुड़ जाती हैं a टू द पावर m प्लस n. तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टू द पावर 5 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में बचा है 5 टू द पावर 7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 7. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 1. आंसर हो जाएगा 1. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति. दशमलव संख्या पद्धति. जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही है. और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो यही 10 डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होती हैं. 10 डिजिट्स 0 to 9 ये यूज होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. नंबर चाहे छोटा लिखना हो और चाहे बड़ा से बड़ा नंबर लिखना हो, इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर और छोटा से छोटा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है इस सिस्टम का वो 10 होता है. बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. कैसे होता है ये एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझा जाए. मान लें एक संख्या है 8000
694। इस संख्या को अगर हमको लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 1000। एक्सपेंशन इसका कर सकते हैं प्लेस वैल्यू का यूज करते हुए। 8 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको 10 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3। 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 100 है। 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 है, केवल 10 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 है, तो 1 को भी बेस 10 में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 हो, क्योंकि हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से 8694 ये रिप्रेजेंट हो गया बेस 10 के रूप में। एक्सपेंशन इसका हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नंबर बड़ा है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंट और पावर का यूज करके। जैसे मान लें यही नंबर है 8694, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 3 से और इसको डिवाइड भी कर दिया 10 टू द पावर 3 से। ऐसा करने से नंबर चेंज नहीं होगा, जो नंबर 8694 है उतना ही बना रहेगा। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है इससे अगर हम लोग डिवाइड कर दें 8694 को तो हमको मिल जाएगा 8.694 इंटू 10 टू द पावर 3। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 6 9। यहाँ जो थर्ड डिजिट है वो 5 से कम है तो 6 9 ही रहेगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम लोग सेकंड डिजिट को एक अंक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये 4 है, 5 से कम है, तो 8.69 इंटू 10 टू द पावर 3 ये 8694 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 8694। तो इसी तरीके से अगर संख्या बहुत बड़ी है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके एक्सपोनेंट और पावर की मदद से उसको छोटे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं।